अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनम शेख आपके साथ। आज यहाँ पर हम सब जानते हैं कि 28 नवंबर है एंड आज स्पेशल डे इसीलिए है बिकॉज़ आज 3 साल हो जाएंगे पवनदीप के ऑडिशन को। जब वो इंडियन आइडल 12 में आए थे तब आज ही के दिन उन्होंने ऑडिशन दिया था और आज ही के दिन से आपकी, हमारी और पवनदीप की जर्नी शुरू हुई थी। मतलब कि लिटरली आपके साथ कनेक्ट होकर मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे अभी तक बिलीव नहीं होता। एंड 3 साल बाद भी जो पवनदीप की क्रेज़ है, आई मीन क्रेज़ है पवनदीप का, वो भले ही थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी अगर मैं विनर्स की बात करूँ, कंटेस्टेंट की बात करूँ, अरुणिता को छोड़कर एंड सलमान अली को छोड़कर एंड बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाकर रखी है एंड ऑडियंस आज भी उनको उतना पसंद करते हैं जितना वो शो के टाइम किया करती थी। बहुत मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए वही फ़ैन फॉलोइंग बनाकर रखना शो के बाद भी, लेकिन पवनदीप की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत लॉयल है एंड आज भी वो उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। उनको आज भी हर शो में प्यार देती हैं, सॉन्ग्स में प्यार देती है, भले ही थोड़ा-सी देरी हो जाती है लेकिन वो उन्हें प्यार ज़रूर देती हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको पवनदीप का ऑडिशन क्लिप दिखाऊँगी एंड फिर उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, कुछ मेमोरीज शेयर करेंगे। मैं कुछ अनकही बातें आपको बताऊंगी जो मैंने पवनदीप से जब मैं मिली हूँ, जितनी बार भी मिली हूँ, मैंने वो नोटिस की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरे यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ वो क्लिप जो पवनदीप के ऑडिशन का है। तो वो क्लिप ये है जो मैं आपको रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। ये क्लिप जो है 3 साल हो चुके हैं एंड ये देखकर जो है कुछ लोग समझ ही गए थे कि विनिंग क्वालिटी जो है किस में नज़र आ रही है। एंड जिस तरीके से नेहा कक्कड़ का रिएक्शन था, जिस तरीके से विशाल जी का रिएक्शन था और जिस तरीके से वो माहौल बना था, उससे साबित हो रहा था साफ साफ कि ये विनर बन सकता है। एंड मैंने शुरुआत से कवर नहीं किया था, लेकिन जब मैंने ऑडिशन क्लिप देखा तो तभी मैं समझ गई थी कि इनमें विनिंग क्वालिटी है। एंड सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है कि जब शो जीतने के बाद भी वो इंसान ज़मीन पर टिका रहे, उसमें एटीट्यूड ना आए, ना ईगो आए। यहाँ पर मैंने देखा है कि अच्छे-अच्छे लोग जो है विनर बनने के बाद बदल जाते हैं, उनमें ईगो आ जाता है, उनमें एरोगेंस आ जाता है। लेकिन जब भी मैंने पवनदीप से मिली हूँ, मुझे याद है कि वो जब भी मिलते थे, उनके फेस पे स्माइल होती थी और उनका हमेशा यही रहता था, कैसी हैं आप? ठीक हैं? घर में सब कैसे हैं? ये सारी बातें मेरी पवनदीप से होती रहती थी। तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और जब भी अपने फ़ैन से भी मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। एंड जब बात आती है काम की तो बहुत ही पूरी जान लगा देते हैं अपने काम में और इकलौते ऐसे सिंगर हैं जो सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले भी कर सकते हैं एंड सिंगिंग भी कर सकते हैं। एंड घमंड तो बिल्कुल नहीं है कि भाई मुझ में ये टैलेंट है तो मैं दूसरों को ये टैलेंट नहीं सिखाऊंगा, जो सबसे बड़ी बात होती है कि कंपटीशन इतना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं इंडियन आइडल 12 को एंड आज तक इंडियन आइडल 12 जैसा कोई सीज़न अभी तक मुझे लगता है
ऐसा हुआ ही नहीं हो जिसमें जो इंडियन आइडल 12 का रिकॉर्ड तोड़ सके। 13 आके फ्लॉप होके जा चुका है, 14 अब शुरू हुआ है, लेकिन 14 में जो है अच्छा है, कनेक्शन है, लेकिन उतना जो कनेक्शन अरुदीप के सीज़न में था वो अभी तक बैठ नहीं पाया है। तो क्लियरली, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, बिग बॉस 13 एंड इंडियन आइडल 12 का जो कनेक्शन है वो ऑडियंस के साथ जो था, जो एक कनेक्ट करता था ऑडियंस को कंटेस्टेंट के साथ, चाहे वो इंडियन आइडल हो या बिग बॉस हो, वो कोई और सीज़न नहीं कर पा रहे। इतने सीज़न आ चुके हैं, बिग बॉस 13 के बाद 14, 15, 16 और अभी 17 चल रहा है, 3 सीज़न आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन नहीं बैठ पाया कंटेस्टेंट के साथ। सेम इंडियन आइडल 13 आ चुका है, 14 आ चुका है, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है जो पवनदीप एंड अरुणिता के साथ था। लेकिन वो टाइम पे जो है ऐसा लगता था कि ये शो कभी ख़त्म ना हो, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। एंड येस, 3 साल हो चुके हैं आपके और मेरे रिश्तों को भी। देखते हैं कब तक चलता है ये रिश्ता एंड कब तक हम कनेक्टेड रहते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल पवनदीपियंस एंड पवनदीप आर्मी, जिन्होंने वो टाइम पे पवनदीप को सपोर्ट किया जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनको, क्योंकि उनके साथ जो बायसनेस होती थी, तो ऐसे में फैंस का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता था। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? 3 साल हो चुके हैं पवनदीप के ऑडिशन को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी क्या मेमोरी थी जो आप शेयर करना चाहोगे इंडियन आइडल से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।